नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। ईडी ने 700 करोड़ से अधिक जीएसटी में एक बार फिर से छापेमारी शुरू कर दी है और ईडी ने रांची, कोलकाता और मुंबई में भी दबिश दी है। जीएसटी घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यहां एक साथ छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि शिव कुमार देवड़ा और इनके साथ साथ इस पूरे गिरोह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। जीएसटी घोटाले से जुड़े दूसरे दौर की छापेमारी में शिव कुमार देवड़ा के गिरोह से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत 8 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। रांची में भी ईडी की टीम एक अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने में पहुंची हुई है। पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट के अलावा मेन रोड और कई जगहों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी को पूछताछ में पता चला कि बगैर सामग्रियों की खरीद बिक्री किए ही कागजी व्यापार दिखाकर इनपुट टैक्स प्राइवेट जो है वो अनुचित लाभ उठा रहा था और इसी धंधे में और भी लोग शामिल हैं। इन सूचनाओं की प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद ईडी ने जीएसटी घोटाले में दूसरे दौर की छापेमारी शुरू कर दी है। रांची में आज सुबह सुबह ईडी की दबिश देखी गई, जहां रांची के पीपी कंपाउंड में ईडी के द्वारा कृष्णा अपार्टमेंट में छापामारी की जा रही है। और यह छापामारी अब तस्वीरों में देख सकते हैं। पीपी कंपाउंड के कृष्णा अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर में यह छापामारी की जा रही है, जहां ईडी के अधिकारी 4थे तल्ले में अभी भी जमे हुए हैं और वही नीचे केंद्रीय बलों की नियुक्ति है ताकि ऊपर कोई जा ना सके। आपको बताता चलूं, यह पूरा मामला 700 करोड़ से अधिक जीएसटी घोटाले को लेकर है, जिसमें ईडी ने आज छापामारी शुरू की है। ईडी ने रांची सहित कोलकाता और मुंबई में भी जीएसटी घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापामारी की खबर आ रही है। अब बताया जा रहा है कि शिव कुमार देवड़ा के गिरोह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है, जहां दूसरे दौर की छापामारी में शिव कुमार देवड़ा के गिरोह से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है और झारखंड में लगभग 8 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। और यह ईडी की रेड लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी ईडी के अधिकारी वहां जमे हुए हैं। और यह बताया जा रहा है कि जिस अपार्टमेंट में छापामारी की जा रही है उनका नाम क्रिश ठक्कर है, जो जीएसटी घोटाले में उनका नाम आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की इस छापामारी में ईडी को क्या हाथ लगता है। अपने सहयोगी सुनील समासी के साथ रांची से नैयर। मखीजा टावर स्थित क्रिश ठक्कर की दुकान में ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू की गई। कामधेनु एजेंसी में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। रांची में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये पूरा मामला 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले से जुड़ा हुआ है। इससे पहले इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इसी खबर पर राजधानी रांची से संवाददाता नैयर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नैयर, काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लगभग 8 ठिकाने झारखंड के अलग अलग जिलों से, जिनमें धनबाद और जमशेदपुर भी शामिल, अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी ईडी की। जो जानकारी फिलहाल अब तक मिल पाई है ईडी की दबिश को लेकर, उस पर क्या कुछ और अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के द्वारा सुबह से ही छापामारी की जा रही है और सबसे पहले जो छापामारी पीपी कंपाउंड में एक क्रिश ठक्कर है उसके आवास पर छापामारी की गई है, जो 4थे माले पर है कृष्णा अपार्टमेंट। और वहां कुछ इनपुट मिलने के बाद उसके दुकान जो है मखीजा टावर में ईडी की टीम वहां भी पहुंची है और वहां भी कागजात को खंगाल रही है। और साथ ही साथ झारखंड के अन्य जिलों में भी छापामारी की जा रही है, वो चाहे धनबाद हो या जमशेदपुर हो, वहाँ भी छापामारी की जा रही है। और छापामारी में का जो लेट जो हो रहा है, देरी जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी को कुछ हाथ लगी है और उसी के द्वारा वो जो छापामारी का दायरा भी बढ़ा रहा है। क्योंकि जब क्रिश ठक्कर की यहाँ जब छापामारी हुई तो सिर्फ आवास में छापामारी हुई थी, लेकिन कागजात को खंगालने के बाद उसके दुकान में भी छापामारी की गई और उसके बाद धनबाद में भी छापामारी की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ईडी को जो भी इनपुट मिल रहा है छापामारी में, चाहे कागजात खंगालने में
हो या कुछ और जानकारी इकट्ठा करने में, तो वो अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है। हालांकि अभी लगभग 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं और उसका दायरा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला जो ईडी की जो दबिश रांची में देखने को मिली, अब खबर यह भी आ रही है कि धनबाद में भी वहाँ जो कोई चुन्नू अग्रवाल है वहाँ भी दबिश है। यानी कि रांची के इनपुट से ही जो धनबाद और जमशेदपुर में छापामारी की जा रही है और ईडी के जो अधिकारी है सब जो भी जांच में सामने आ रहा है उसे जो छापामारी का जो दायरा है उसे बढ़ाते जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि काफ़ी देर हो चुकी है छापामारी में और अभी तक से ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर में छापामारी में क्या हासिल हुई है। लेकिन इतना तय अनुमान लगाया जा रहा है कि छापामारी में देरी होने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं ईडी को कुछ हाथ लगी है और साथ ही साथ यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी छापामारी में गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल नहीं, और आप अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दूसरी तरफ जमशेदपुर में भी स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के आवास, कार्यालय समेत कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दबिश दे दी है। ये छापेमारी 750 करोड़ के जीएसटी घोटाले से संबंधित बताई जा रही है। ईडी की टीम जायसवाल के रांची, कोलकाता, मुंबई और जमशेदपुर के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मालूम हो कि इससे पूर्व भी ज्ञानचंद जायसवाल को ईडी ने इस मामले में जेल भेजा था। यह दूसरे दौर की कार्रवाई है। जमशेदपुर में सर्किट हाउस एरिया, बिष्टुपुर, जोकसलाई, आदित्यपुर समेत अन्य स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। संवाददाता विनोद केसरी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। विनोद, यहाँ क्या कुछ अपडेट्स छापेमारी से जुड़ी, क्या अंदर खाने से कोई जानकारी? जी सुष्मिता, मैं बता दूं कि सुबह से ही ईडी के द्वारा छापामारी चल रही है। जमशेदपुर के सबसे बड़े कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के आवास और कार्यालयों पर ईडी के द्वारा छापामारी चल रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ईडी को कुछ हाथ लगे हैं, दस्तावेज और कई फाइलें भी हाथ लगे हैं और जो सॉफ्टवेयर है वो भी हाथ लगा है, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना तय कह सकते हैं कि जिस तरह ईडी के द्वारा लगातार छापे जमशेदपुर और रांची और कलकत्ता और मुंबई में चल रही है, इससे में जो बड़े व्यापारी है, कारोबारी है, सभी में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि इससे पूर्व भी तो निश्चित तौर पर ईडी के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जीएसटी घोटाले से संबंधित मामला है। क्योंकि 750 करोड़ जीएसटी घोटाला से संबंधित ये मामला बताई जा रही है। क्योंकि लगातार जमशेदपुर के और अन्य जो बड़े कारोबारी है उनके यहाँ भी ईडी के द्वारा पहले भी छापेमारी किया गया है और जो बड़े व्यापारी जो उनमें भी काफी माने डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। क्योंकि ईडी द्वारा पहली बार नहीं है कार्रवाई की गई है। आदिपुर में भी छापेमारी चल रही है, उनके आवासों में भी छापेमारी चल रही है, बिष्टुपुर में भी छापेमारी चल रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लगातार ईडी के द्वारा अभी कितनी देर तक ये छापेमारी चलते रहेगी द्वारा छापेमारी चल रही है। क्योंकि ये भी बताई जा रही है कि 27 से 28 जगहों पर ईडी के द्वारा ये इस तरह की छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल विनोद, आपने तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा की है। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दूसरी तरफ धनबाद की अगर हम बात कर ले तो यहाँ धनबाद के झरिया में भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रांची से आई ईडी की टीम ने झरिया के 4 नंबर मेन रोड स्थित स्थानीय व्यवसाय अमित अग्रवाल उर्फ चीनू अग्रवाल के जगदम्बा फर्नीचर दुकान और कार के बिल्डिंग जो है अपने घर पर एक साथ इन्होंने छापेमारी की है। और ईडी की यह कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और संदिग्ध लेन देन से जुड़ी जांच के तहत की गई है। ईडी के सदस्य वित्तीय दस्तावेजों, बैंक लेन देन, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं। छापेमारी की खबर फैलते ही झरिया बाजार क्षेत्र में हड़कंप देखा जा रहा है। कुंदन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। कुंदन, देखिए, जो 8 ठिकाने झारखंड के हैं जिनमें छापेमारी चल रही है, उनमें से एक जिला झरिया भी जहां ईडी की दबिश। फिलहाल क्या कुछ उस पर अपडेट्स? बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से झारखंड में लगातार ईडी की दबिश देखी जा रही है, जैसे जमशेदपुर, रांची में लगातार, वैसे ही धनबाद में भी देखी जा रही है ईडी की दबिश। आपको बता दें कि धनबाद के झरिया में जगदम्बा फर्नीचर के मालिक जो अमित अग्रवाल है, उस चुन्नू अग्रवाल के घर में छापेमारी चल रही है। अभी धनबाद स्थित अपने आवास में चल रही है। उसके बाद आपको बता दें कि दूसरा झरिया में जो दुकान है जगदम्बा फर्नीचर, उसमें लगातार छापेमारी सुबह से चल रही है। ईडी की दबिश जिस तरह से देखी जा रही है, लगातार खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज और कई
दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें बैंक से लेन देन का मामला ही है और जीएसटी चोरी का भी मामला आ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए कोल का काम करते थे, कोयला का व्यापारी भी थे और फर्नीचर इनका 3-4 फर्नीचर का दुकान भी है। लगातार जिस तरह से इनका धंधा है उस तरह से जीएसटी के मामले आ रहे हैं करने के मामले, और लगातार सुबह से जो दबिश देखी जा रही है कि जैसे घर पे ईडी की टीम देखी जा रही है, जैसे इसके दफ्तर पे लगातार ईडी की टीम देखी जा रही है, उनके जो अलग अलग दुकानें हैं वहां पे भी खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। लगातार जिस तरह से सामने खुलकर आएगा सुष्मिता, हमको बता रहे हैं ये करोड़ों का घोटाला, कहीं ना कहीं जीएसटी चोरी का भी घोटाला मामला सामने आ सकता है। जिस तरह से अमित अग्रवाल का बिजनेस है, जिस तरह से काम है उनका करने का तरीका है, कोयला का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं और कई बिजनेस है उनके, और कितने लोग हैं इनके साथ शामिल ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो पार्टनर भी हैं और भी पार्टनर है कोई लोग हैं उनका भी दस्तावेज खंगाले जाएंगे। कहीं ना कहीं सूत्रों से ये कहा जा रहा है कि इनके साथ जो भी हैं बिजनेस में उनके घर में भी ईडी की दबिश दी जाएगी। जी बिल्कुल कुंदन, आप भी अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने